छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में क्या कुछ आंकड़ा होगा। आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किस प्रकार के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे यहां पर हर एक पार्टी कर रही है। तो बीजेपी ने यहां पर बड़ी तैयारी कर ली है इन राज्यों को लेकर, क्योंकि 2018 में बड़ा झटका रहा था, जबकि विपक्ष भी यहां पर एक साथ आ रहा है और यहां पर इन राज्यों को लेकर क्या रणनीति यहां पर तैयार किए गए हैं। क्योंकि बात की जाए 2018 में तो कांग्रेस ने तीनों ही राज्यों में बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल की थी और तीनों राज्यों में सरकार बना ली थी, लेकिन मध्य प्रदेश में यहां पर बाद में सरकार यहां पर गिर गई। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन राज्यों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि तेलंगाना में भी 13 से यहां पर सबसे ज्यादा 88 सीटों के साथ सरकार में रही थी। यानी 2018 में चारों राज्यों पर बीजेपी को यहां पर एक भी राज्य में सरकार नहीं मिली, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही थी। तो ऐसे में इस बार बीजेपी पूरी रणनीति के तहत यह काम कर रहे हैं, जिस कारण से माना जा रहा है कि इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ है, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा मध्य प्रदेश को लेकर। जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है और हाल ही में राजस्थान में जो घटनाक्रम देखने को मिला है, राजनीति में कुछ बड़े दिग्गज नेताओं का इस्तीफा भी हुआ है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, इसके अलावा बीजेपी क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यह भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि तेलंगाना की भी बात की जाए तो अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना दौरा किया था और सरकार बनाने का एक बड़ा दावा किया था। ऐसे में तेलंगाना का क्या आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान को लेकर, क्योंकि चारों राज्यों के एक साथ आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान की 25 सीटों के लिए बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को भी 12 सीटें और एक सीट पर यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और इस हिसाब से बीजेपी का नंबर आता है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 25 विधानसभा सीटें, यहां पर बीजेपी को 15 सीट, कांग्रेस को 10 और अन्य के पक्ष में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 15 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 8 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अब तक 3 राज्यों के लिए का जो आंकड़े बन रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले और कड़ी टक्कर यहां पर हर एक राज्य में देखने को मिल रहे हैं। जबकि तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी 10 सीट और बीआरएस को भी 10 सीट, यानी सीधे तौर पर बीजेपी और बीआरएस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान को लेकर, अब तक 65 सीटों का जो आंकड़ा है उस हिसाब से बीजेपी को 32 सीटें, कांग्रेस को 22 सीट, आने के पक्ष में 6 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से यहां पर कांटे की टक्कर यहां हो सकती है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा राजस्थान में भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए छत्तीसगढ़ की 30 सीटों में से बीजेपी को 14 सीट, कांग्रेस को यहां 16 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी यहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 55 सीटों में से बीजेपी को 30 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 25, आने के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर 35 सीटों का जो आंकड़ा है उस हिसाब से बीजेपी को यहां 16 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को यहां 19 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की अब बात की जाए 116 सीटों में तो बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है, जबकि 37 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी और अन्य के पक्ष में 7 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 45 सीटों में से बीजेपी 21 सीट, कांग्रेस 23 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर एक राज्य में बिल्कुल इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिस कार का माहौल बन रहा है और इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस कारण से यहां पर हर एक पार्टी पूरी रणनीति के तहत है और अलग अलग योजनाएं अब यहां पर जनता के बीच रख रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी योजनाएं भी आई हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 5 गारंटी योजना रखी है। इसके अलावा अन्य योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार अब लागू कर रही है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश की 100 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 58 सीट बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस 42 सीट, 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर 53 सीटों में से बीजेपी 22 सीट, बीआरएस को यहां 30 सीट, कांग्रेस को यहां पर 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी तेलंगाना में भी यहां पर कांटे की टक्कर है,
यहां पर 2018 में बीजेपी केवल एक सीट जीती थी, लेकिन इस बार यहां पर मामला उलट नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी बड़ा खेला तेलंगाना में कर सकती है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी का लक्ष्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दिखाई दे रहा है। जबकि राजस्थान की अब 151 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 72 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 44 सीट आने के पक्ष में 12 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 60 सीटों में बीजेपी 30 सीट, कांग्रेस 29 और आने के पक्ष में एक सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जबकि अगर बात किया मध्य प्रदेश को लेकर 140 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें बीजेपी 79 सीट, कांग्रेस 60 सीट, आने के पक्ष में एक सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर भी बिल्कुल काठी की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की 73 सीटों में से बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं, बिहार को 35 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, आने के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर भी बीजेपी और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान की 170 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 100 पार जा रहा है, जबकि 57 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में, आने के पक्ष में 14 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 75 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 37 सीट, कांग्रेस भी 37 सीट, आने के पक्ष में 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है, जो अब तक के आंकड़े बन रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 190 सीटों में से बीजेपी 104 सीट, कांग्रेस 85 सीट, आने के पक्ष में 0 से 5 सीट तक जा सकती हैं। कड़ी टक्कर यहां पर मिलती नजर आ रही है, आने की जो सीटें रहेंगी। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना की 94 सीटों में से बीजेपी को 41 सीट, बिहार के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आने के पक्ष में भी 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए फाइनल ओपिनियन पोल 4 राज्यों को लेकर जो लगाया जा रहा है, उसमें राजस्थान की 200 सीटों में से बीजेपी 100 से 112 सीट हासिल कर सकती है, जबकि 77 से 90 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है, इनके पक्ष में 14 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में बीजेपी यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा 100 सीट है उसको पार करती नजर आ रही है। जिस हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से राजस्थान में फिर बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है, जो जनता के हिसाब से आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से तो बीजेपी 42 सीट, कांग्रेस 47 सीट, आने के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। कुछ सीटें यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, अन्य की जो सीटें रह सकती है। इस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लेकिन मामला यहां पर कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो अनुमान यहां पर छत्तीसगढ़ को लगाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को जो बहुमत का आंकड़ा 116 है, उसको बीजेपी पार करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस करीब 110 सीट, अन्य के पक्ष में यहां पर 0 से 4 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के फाइनल आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। और इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह की भी कई दौरे मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं, और आने वाले वक्त में भी यहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं देखने को मिल सकती हैं। जबकि बात की जाए तेलंगाना की 119 सीटों में से बीजेपी 41 सीट, बिहार को 63 सीट, अन्य के पक्ष में 6 सीट, और कांग्रेस को करीब 6, अन्य को 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी चारों राज्यों के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, चारों राज्यों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2018 में बीजेपी के पक्ष में एक भी राज्य नहीं रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी चारों राज्यों पर जहां पर जो रणनीति है उस तहत काम कर रही है, और इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में है। तो इस बार जनता किसका साथ देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।